तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस प्यार से वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग। दोस्तों हम चारों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास। तो पहले दोस्तों हमारा कौन सा है? जोड़। तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे जोड़, उसके बाद घटाना, फिर गुणा, फिर भाग। चारों को हम बारी बारी से करके सीख लेते हैं। तो पहले सीखेंगे दोस्तों हम जोड़। तो जोड़ दोस्तों कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, हम जोड़ इस प्रकार इधर से इधर करते हैं या फिर इधर से इधर करते हैं। तो दोस्तों जोड़ होता है, पहले इधर से चलते हैं, इस ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। तो पहले दोस्तों इधर जोड़ेंगे, उसके बाद हम इधर जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको और इसको जोड़ेंगे, यानी ऊपर नीचे वाले को सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये एक हासिल वाला जोड़ है, ठीक है। देखिए 9 और 6। अब ऊपर नीचे दोस्तों जब जोड़ेंगे 9 और 6 को तो कितना होगा? 15 होगा। 15 दोस्तों हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं, 9 6 15। तो 15 की दोस्तों ये जो 5 है ये हमारा यहाँ पे आ जाता है, और दोस्तों ये एक हमारा हासिल हो जाएगा, जो कि दोस्तों हम हासिल को छोड़ देते हैं, यानी होल्ड पे रख देते हैं। जब अगला जब जोड़ते हैं उसी में हासिल को जोड़ देते हैं। तो चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं। 5 और 3 कितना होता है? 8। हासिल एक दोस्तों जो बचा था हमारा 9। तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा 9 उतार देंगे। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। चलिए अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम दोस्तों इधर से नहीं करेंगे, हम इधर से करेंगे, ठीक है। यानी इस तरफ से करते चले जाएंगे इस ओर, ठीक है। हमने यहाँ पे तीर बना दिया है, तो पहले इसको जोड़ेंगे, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 और 3, 8 3 कितना होता है? 11। 11 हम ऐसे लिखते हैं, 11 की हो जाएगी दोस्तों 1। और यहाँ पे अब इसको जोड़ेंगे, 9 और 7 को भी जोड़ेंगे दोस्तों, कितना होगा? 9 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 16, और वहां से लेंगे तो हो जाएगा हमारा 17। अब दोस्तों 17 तो हम ऐसे लिखते हैं, तो 17 की दोस्तों हो जाएगी हमारे यहाँ पे 7। हासिल एक छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए 8 और ऊपर कितना, सॉरी यहाँ पे कितना है? 4, ऊपर कितना है? 2। तो 4 और 2 कितना होता है? 6। हासिल एक 7, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए इसी प्रकार से अब हम देख लेते हैं घटाना, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो कैसे घटाएंगे? यहाँ पे देखिए फिर से हम दोस्तों इस ओर चलते हैं, यानी दोस्तों आप गुणा करो चाहे जो भी करो, गुणा करो, जोड़ करो, घटाना करो, सब इस प्रकार से इधर हम करते चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे अब 2 में से दोस्तों हमें घटाना है 7। लेकिन दोस्तों हम 2 में से 7 कैसे घटाएंगे? यानी आपके पास अगर 2 रुपए है, आपसे कोई 5 रुपए मांग रहा है, तो आप कैसे दोगे? आपके पास 2 ही रुपए है, लेकिन कोई दूसरा मांग रहा है आपसे 5 रुपए, तो आप नहीं दे सकते ना दोस्तों, जब तक आप किसी और से उधार न ले लो, ठीक है। जैसे आपके पास 2 रुपए है, किसी को चाहिए 5 रुपए, तो आप किसी से उधार ले लेंगे, यानी 10 रुपए ले लेंगे, तो आपके पास 12 रुपए हो जाएगा, तो आप उसको उधार दे सकते हो। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए हम पड़ोसी से उधार लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 में से दोस्तों हमें 7 घटाना है, घट नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे? यहाँ पे इससे हम एक उधार ले लेंगे। तो यहाँ पे 4 है दोस्तों, एक इसको दे देंगे, यहाँ पे एक खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। अब 12 से दोस्तों हम 7 घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। 12 में 7 जाता है दोस्तों, हमारा हो जाता है 5। अब यहाँ पे दोस्तों कितना बचा? 3। 3 तो बचा ना, एक हमने यहाँ पे दे दिया था। अब यहाँ पे 3 बचा है, 3 में से 3 दोस्तों जब जाएगा तो हमारा 0 हो जाता है। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 में से हमें 5 घटाना है। फिर वही बात दोस्तों, हमारे पास है 4 रुपए, लेकिन कोई दूसरा मांग रहा है मुझसे 5 रुपए, तो हम कैसे देंगे? किसी और से उधार लेंगे तभी तो देंगे। तो यहाँ पे हम इससे पड़ोसी से उधार ले लेते हैं। यहाँ 9 है दोस्तों, एक इधर ले लेंगे, यह हो जाएगा दोस्तों 14। तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हम घटा सकते हैं। तो 14 में से जब 5 घटाएंगे हमारा कितना बचेगा? 9। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा कितना बचा? 8। अब 8 में से हम 6 घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। तो 8 में से 6 जाएगा दोस्तों, हमारा बचेगा 2। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम देख लेते हैं गुणा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए गुणा कैसे करेंगे? गुणा भी दोस्तों हम इस तरफ से इस ओर करते चले जाएंगे। पहले इस 3 से हम इसमें इस 3 से इसमें गुणा लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, यानी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे इस 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौक होगा दोस्तों 12। 12 हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो 12 की हो जाएगा यहाँ पे 2।
हासिल एक छोड़ देंगे। जब अगला गुणा करेंगे तो फिर हासिल को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से 3 त्रिक का 9, हासिल एक 10। 10 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 10 की हो जाएगी हमारा 0, हासिल फिर 1 हो जाएगा। अब 3 का करेंगे हम यहाँ पे 7 में, तो 3 7 होगा 21, 21 एक 22, तो हम पूरा का पूरा लास्ट में 22 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए अब हम देख लेते हैं ये वाला। अब ये वाला कैसे करेंगे, सेम इसी प्रकार करेंगे जैसे इसको मैंने किया था। अब 4 का गुणा दोस्तों होगा पहले 8 में, यहाँ पे होगा तो 4 8 32। 32 कैसे लिखा जाता है, ऐसे, तो 32 के दोस्तों हो जाएगा 2। तो अब दोस्तों हमारा इसमें इससे गुणा करेंगे, तो 4 9 36, और 36 3 कितना होता है, 36 3 दोस्तों होता है 39। 39 कैसे लिखा जाता है, ऐसे, 39 की हमारा यहाँ पे हो जाएगा 9, और हासिल हो जाएगा हमारा कितना 3। अब 4 का करेंगे 2 में, तो 4 दूना 8, और 8 3 11, तो पूरा का पूरा हम यहाँ पे 11 लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम देख लेते हैं भाग। यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, भाग भाग कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं हम भाजक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस 5 जो बाहर रहता है दोस्तों इसको कहते हैं हम भाजक। जो दोस्तों यहाँ बीच में रहता है इसको कहते हैं भाज्य। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। बाहर वाले क्या बोलते हैं, भाजक, और बीच वाले क्या करते हैं, भाज्य। यानी भाजक से भाग में, भाज्य में भाग लगाते हैं। तो इस 5 का पहाड़ा दोस्तों हमें ऐसे पढ़ना है कि 10 से ज्यादा ना जाए, 10 से कम रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 10 से ज्यादा ना जाए। 5 का हमें ऐसे पहाड़ा पढ़ना है लेकिन 10 से ज्यादा ना जाए। तो 5 दूना 10 दोस्तों, अगर बराबर हो जाए 10 आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन 10 से ज्यादा ना हो। तो 5 दूना 10, 2 बार में दोस्तों 10 आ रहा है ना, 5 दूना 10 2 बार में, तो 2 हमें यहाँ पे लिख देना है, जितनी बार में आए यहाँ पे लिख देना है। तो 5 दूना 10, तो हमें नीचे पूरा का पूरा 10 लिख देना है। फिर उसके बाद बटे का चिन्ह लगा देना है। फिर हम इसका करते हैं माइनस। माइनस करेंगे तो यहाँ पे जब 10 में 10 जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं शेष फल। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, इसे कहते हैं हम शेष फल। जो यहाँ लास्ट में बचता है उसे कहते हैं हम शेष फल। और दोस्तों यहाँ पे जितनी बार में कटता है वो जो लिखा जाता है इसको बोलते हैं हम भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। ठीक है, ये हमारा बहुत ही, ये दोस्तों बेसिक होता है। ठीक है, भाग में ये चीज बेसिक होती है जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए इसको करते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से, अब 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो दोस्तों 2 से ज्यादा ना जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़े कि 2 से ज्यादा ना जाए। पहली बात तो यहाँ पे दोस्तों 7 कम से कम होना चाहिए, तब हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं 7 का। तो क्या करेंगे, हम दोनों संख्या अब लेंगे। अब यहाँ पे 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 21 से ज्यादा ना जाए। चलिए पढ़ते हैं, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 21 आ जा रहा है दोस्तों, कितनी बार में, 3 बार में। 3 बार में दोस्तों हमारा 7 त्रिक 21 आ जा रहा है। तो 21 को पूरा पहले लिखेंगे, ठीक है, फिर बटे का चिन्ह लगाएंगे, इसे अभी हम छोड़ देंगे। अब इसे माइनस करेंगे तो ये तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 0। आप दोस्तों 0 भी लिख सकते हो या ऐसे कट भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये तो पूरा खत्म हो गया। अब बचा 7। जब दोस्तों ये यहाँ पे पूरा हल हो जाता है तो इस 7 को हम यहाँ पे सेम नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 7 से ज्यादा ना जाए, तो 7 का नाम 7 एक बार में, तो एक बार में दोस्तों हमारा ये 7 आ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, यानी कट, यानी यक्स बना लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये हो जाएगा भाजक, और ये हो जाएगा दोस्तों भाज, ये हो जाएगा हमारा भागफल, और ये हमारे नीचे कितना 0 बचा, यानी शेषफल। आई होप कि दोस्तों आपको सारी चीज समझ में आ गई। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।